दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं पहले ही बोल देती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तो अभी कर दीजिएगा पहले ही लाइक, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। तो ये ज़रूर कर दीजिएगा। और आज बहुत स्पेशल डे है बिकॉज आई हैव बीन इन्वाइटेड फॉर जोश टॉक्स इवेंट। सो आई एम गोइंग देयर विथ माँ एंड माई स्वीट हस्बैंड। तो अब मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि मेरी साड़ी ड्रेप नहीं हो पा रही, तो मैं माँ की हेल्प लूँगी। माँ मेरी हेल्प कर रही हैं ऐसे बैठ के, बेचारी मजबूरी में क्या करूँ, साड़ी बांधनी नहीं आती परफेक्टली। वाह माँ, थैंक यू। माँ ने क्या बढ़िया ज़बरदस्त साड़ी बांध दी है। माँ इसको डब्बा मेरा डुल्ला। बाबू बाबू आ रहे हैं, बाबू थोड़ी देर में आ जाएंगे, प्लीज समझो। इतना आप डैडी के साथ रहिए, ठीक है? हम चूज स्टिक लेके आपकी आ जाएंगे फिर, ठीक है? थोड़ी देर में बस। माँ चले, चलते हैं। तो हम आ चुके हैं इंडिया हैबिट सेंटर। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। माँ चले। सो वी आर एट द कन्वेंशन सेंटर राइट नाउ। तो अभी चलते हैं अंदर। सो वी आर एट द वेन्यू राइट नाउ। सो वी आर टेकिंग आवर आइडेंटिटी कार्ड्स। माँ आपका हो गया? सो वी आर एट द इवेंट बाय Meta for the kids stress-free exams. So we are here at the convention center. माँ and Kausab. माँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है। कितनी अच्छी फीलिंग है यार कि माँ को लेकर आए हम। गौर साहब आए हैं साथ में। गौर साहब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने बोला कि प्राउड फील हो रहा है, तो वाकई में प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है जिसमें मेटा के डायरेक्टर और उसके बाद जो NCPCR, शायद मैं एक बारी बाकी चेक करके बताऊंगा। हाँ जी, जो NCPCR है ना, चाइल्ड वेलफेयर का, जो चाइल्ड राइट्स का जो एक हमारी नेशनल एक संस्था है, उसके चेयरपर्सन, बहुत बड़े बड़े मतलब यहाँ पे डेलीगेट्स आ रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या होगा। और ये सारा का सारा जितना भी ये पूरा इवेंट है, ये है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें बच्चे जो स्ट्रेस लेते हैं उसके लिए है कि उसमें स्ट्रेस ना लें। तो सब लोगों की अच्छी अच्छी एडवाइसेस आएंगी, उसको देखना। और अगर बड़े देख रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए देखना। सब लोग, क्योंकि कोई ना कोई किसी का नोन होगा जो इस समय 12th के या 10th के एग्ज़ाम्स देंगे, तो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलत भी बच्चे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसमें इससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। तो इनकी बातें सुनिएगा, क्योंकि सारे के सारे बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड और बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स और बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि जुड़े रहें और पूरा व्लॉग ये देखें आप। I'll try to capture the whole event अगर पॉसिबल हुआ तो, एंड I'll show you in the vlog। और बाकी देखते हैं आगे, सब लोगों से मैं मिलवाऊंगी होपफुली। So this Meta event is in collaboration with NCPCR, which is National Commission for Protection of Child Rights. So उसके behalf पे ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें बच्चों के लिए, जैसा गौर साहब ने बताया, तो सारी चीज़ें उन चीज़ों से रिलेटेड है। तो आपको आगे मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी। I work with Meta. I lead the public policy function, and it's very heartening to see everybody gather here on a Monday afternoon. Actually, first day of the week, to have a exchange of ideas on something very critical and close to our hearts. So, I'll begin formally. I mean, I have to take this very important agenda and mission forward. Over to you guys. Thank you. of Child Rights, श्री प्रियांक कानूंगो जी को कीनोट एड्रेस के लिए आमंत्रित करती हूँ। As the chairperson of NCPCR, Shri Kanungo sir has been one of the strongest advocates of the well-being of children in India and has championed efforts to build an ecosystem for students, focusing on their well-being and reducing exam-related stress. बच्चों से बात करना ज़रूरी है। उन स्ट्रेस से लड़ने का जो सबसे सटीक तरीका बताया गया है
है। एंग्जाइटी से लड़ने का सबसे सटीक तरीका बताया गया देश दुनिया के मनोवैज्ञानिकों द्वारा, वो यही बताया गया कि बच्चों से या जो भी एग्जाम में जा रहा है उससे बात करिए। तो यही बारीक सा अंतर है कि हम बच्चों को क्या बना रहे हैं और बच्चों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं। हम बच्चों को बना रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेस पर्सन्स, कि हम उनको वो स्पेस दे रहे हैं कि बच्चे खुद का सर्जन कर पाए। और ये बात जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, इसको आगे कौन ले जा पाएगा? सबसे सस्टेनेबल तरीका आप लोगों का है। जब प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं, परीक्षा पे चर्चा में बोलते हैं कि रील्स मना नहीं करते, पर ये बताते हैं कि रील्स इतना मत देखो। आप इस बात से सहमत हैं सब लोग? और यकीन मानिए, ये बच्चे जो हैं, आज प्राइम मिनिस्टर एक बात और हमेशा बोलते हैं, आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये देश की आज़ादी का अमृत काल है। 75 साल पूरे हुए देश को आज़ाद हुए, 76th ईयर में हम लोग चल रहे हैं। जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा 2047 में, तो ये जो यंग चेहरों से भरी हुई ये हॉल है, आप लोग बूढ़े हो गए होंगे, करेक्ट? लेकिन जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ बैठे होंगे। Thank you, sir, for your insightful words and for drawing in the online creator community to join this movement and amplify this important. तो अभी इवेंट हो गया है, सो वी आर नाउ हेयर फॉर फूड लॉन्चिंग एंड ऑल। तो अभी खाना चल रहा है, सब लोग बिजी हैं, बट द इवेंट वॉज वेरी गुड, आई शुड टेल यू, बहुत इंस्पायरिंग था। आई शेयर द थॉट्स विथ यू अभी नीचे, बिकॉज यहाँ पे अभी काफ़ी शोर है, तो मैं सारी चीज़ आपको नीचे चल के बताऊँगी। इट वॉज वेरी कन्वेंशनल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल who has kids and who try to portray their mind thoughts to the other people. तो मैं आपको भी नीचे चल के सारी चीज़ें बताऊंगी। और ये नहीं बताओगे मेटा ने कितना बढ़िया गिफ्ट दिए हैं, उसकी भी अनबॉक्सिंग होगी। So I got this from Meta, तो अभी मैं आपको नीचे We have got this from Meta, we all। हाँ, तो नीचे चलेंगे। ये रहा, माँ भी है, ठीक है जी। तो नीचे हम सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके। सो हम लोग आ गए हैं नीचे, हमने कर लिया है लंच, बहुत ही अच्छा, बट वट एवर वी हैव कैप्चर्ड वी विल शो यू थ्रू द व्लॉग्स। और बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग इवेंट था, जिसमें मतलब बच्चों को ना कैसे, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल था। आई शेयर विद यू इन फ्यू वर्ड्स कि मतलब बच्चों को ना किसी भी चीज़ में प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ये हर कोई सिखाता है, इवन थ्रू मूवीज़, through the videos, through every networking site we say this कि हाँ किसी भी चीज़ में ना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, because somewhere like kids get stressed, you know, understand कि जो भी उन्हें एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए हमें घर में आसपास, कि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ और प्रेशर ना लें किसी भी चीज़ का, क्योंकि हर फील्ड में आजकल लोग कुछ भी कर सकते हैं, एवरीवेयर देयर इज़ अ जॉब, यू अंडरस्टैंड। सो इट्स नॉट अबाउट कि you need to get the good marks, but it's all about focusing on the career point. माँ, कैसा लगा इवेंट? बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छी बातें बताई सब लोगों ने, जैसे बच्चे आजकल प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं, वो चीज़ों के लिए सब बहुत अच्छी बातें बता के कहा है कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, माँ बापों को उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, बच्चा जैसे करना चाह रहा है उसको वैसे करना चाहिए, है ना? ज़्यादा मतलब इतना प्रेशर ना देना चाहिए कि वो उसका बच्चा ऐसा है तो मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। कंपटीशन कुछ नहीं है, बच्चा आपका जैसा है बहुत अच्छा है, बच्चा आपका आपके पास है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, वो जैसे करना चाहे उसको वैसे ही करने दीजिए और ज़्यादा प्रेशर मत डालिए उसके ऊपर। तो मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना दें और बच्चों को बच्चों के तरीके से ही अपना आगे बढ़ना दें। ऐसे ही ना डैडी ने भी एक बात कही थी, मतलब इनसे कही थी, मुझसे नहीं, कि आप कुछ भी करो, आपको ज़रूरी नहीं कि आप मार्क्स अच्छे लेके आ रहे हो, या अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप आगे घर में बता नहीं रहे हो, इट्स ओके, आप कम स्कोर करो, ज़्यादा स्कोर करो, डजेंट मैटर, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब आप एक अच्छे इंसान हो तो वो ज़्यादा मैटर करता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। अंडरस्टैंड, दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि एक इंसान अगर अच्छा बन सकता है तो वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि
वैल्यू ऑफ मार्क्स ना वैल्यू ऑफ ह्यूमन से कम होती है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि एक इंसान को अच्छा होना चाहिए। मार्क्स तो फिर भी क्या स्कोर कर लो, अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आप दुनिया जीत सकते हैं। आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप सिर्फ ना एक अचीवमेंट ले तो सकते हैं, लेकिन आप दुनिया नहीं जीत सकते। इसलिए दोस्तों अब हम कर रहे हैं घर की ओर प्रस्थान, और धूप हो रही है अच्छी सी, बट फिर भी मुझे ठंड लग रही है क्योंकि गाड़ी में चल रहा है AC। अब मैं सोचूं थोड़ी देर नींद ले लूं। माँ क्या ख्याल है? वाकई ये गाड़ी में बैठी रही हो मैं चित्त सो जाती हो, गाड़ी में नींद आती है मुझे से बहुत ज़्यादा, और भूख लगती है। दो ही काम होते हैं, भूख तो चलो सब जानते ही हो आप लोग। दोस्तों हम आ गए हैं घर, और ये देखिए हमारा डुल्लू 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 बाबू आओ, डुल्लू बाबू आओ, डुल्लू आजा, डुल्लू आजा, डुल्लू मैं आपको लाई चिप्स, अच्छा मैं आपको लाई चिप्स, डुल्लू मैं आपको लाई चिप्स। हाँ चिप्स लाए हो, चिप चॉप लाओ इसके लिए। चिप चॉप भी ले आएंगे, डुल्लू की चिप चॉप भी ले आएंगे। नो जटो जटो, तुमने फूड खाया भी, हट अच्छा। डुल्लू you missed me, you missed me, हाँ डुल्ला did you miss me? बोलो बाबू हाँ हाँ मेरा कुचू पुचू। माँ आ गई, माँ 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 डुल्ला माँ मेरे बच्चों। अच्छा 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 सॉरी, नाराज हो रहे हैं अभी, नाराज, सॉरी। अच्छा सॉरी डुल्ला, सॉरी सॉरी, लेट हो गए थोड़ा, सॉरी बाबू मेरी बेटी, सॉरी। ऑल्सो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैंने हेयर कट ले लिया है, इतने छोटे हो गए हैं बाल, कोई बात नहीं बढ़ जाएंगे दोबारा। ये देखो बाबू इनको खाना है, माँ सैंडविच खा रही हैं तो ये ऊपर ही चढ़ के बैठ गए। बेटू आप इतने शैतान कब सो गए? आपकी तो आंखें नहीं दिख रही हैं डुल्ला। कटिंग मांग रहे हैं। आपकी ग्रूमिंग की जरूरत है बस। चोटी माँ रखवाएं इस बार? नहीं इस बार रखवाएं? नहीं रखवाएंगे। तुम्हारी चोटी कटवा दे इस बार। तुम लड़के से तो लगो थोड़े। प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। देख बाबू, डुल्ला मेरा बाबू। माँ चली गई थी इसलिए सुबह सुबह आपको छोड़ के, इसलिए आप नाराज है क्या? खा लो। दिस इज ब्राउन ब्रेड, दिस इज हेल्दी, खाएगा नहीं? हेल्दी फूड। इसकी वो दे दूं उसको? अभी मन नहीं है, रुक जाओ। वो क्या है वो चॉपस्टिक, वो पतली वाली। अभी दुल्ला नहीं खाया तुमने? चॉपस्टिक का नाम ले रही हो तुमने? हाँ बाबू चॉपस्टिक खाएगा? कौन खाएगा चॉपस्टिक? कौन खाएगा? ये माँ से ही सबसे ज्यादा बातें करता है। बाबू मेरे से बेटा, बदतमीजी करता है। बेटा चॉपस्टिक खाएगा मेरा बेटा? मेरा बेटा चॉपस्टिक खाएगा? पहले बताओ खाओगे? आवाज दे के बताओ। माँ डांट डपट भी देती है थोड़ा थोड़ा, मैं तो जल्दी बताओ, जल्दी। लाड चॉपस्टिक नहीं खाओगे? रखती हूँ। बाबू चॉपस्टिक खाएगा मेरा? चॉपस्टिक खाएगा? कह दो, भाभी से कह दो लेके आएंगी। खानी है आपको चॉपस्टिक? चॉपस्टिक चाहिए? एक दांत देखो उसने कैसे कर रखा है डुल्ला। अंदर कर लिया तुरंत ही। ओ देखो देखो कितना चालू है। ला रही हूँ अभी, देखना आप। ये ना देखते ही कितना खुश हो जाएगा ऐसे। हम ना इसको ये देते हैं, क्या ये एनर्जी ट्रीट्स हैं, बट ये एक दिन में ना एक ही देनी होती है। सो वी गिव ओनली वन, और हम बहुत कम देते हैं, मतलब हम रेगुलर नहीं देते, डेली नहीं देते, मतलब कभी कभी। कितने जल्दी आया, कितने जल्दी आया। बाबू की चॉपस्टिक। बाबू ने टीवी चला दिया, बाबू ने टीवी चला दिया, रिमोट दबा दिया। बाटू चाहिए आपको? बाटू को ये खानी है? छोटे 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 बाटू को ये खानी है? छोटे छोटे इसमें ना एक्लेयर जैसी खुशबू आती है। छोटे ये खानी है, वही खानी है। और बहुत छोटे छोटे पीसेस देने पड़ते हैं इसको। ये जो जल्दी कूद के आए, ये देखो देखो देखो। नो यू सिट डाउन, गेट बैक, अब नहीं मुझे, अब कहना चाहिए। गेट बैक दुल्ला, गेट बैक, अब नहीं हो सकता। सिट डाउन। अब तो चाहिए। ये बहुत नॉटी है भाई, ये हमारा पढ़ा लिखा बालक नहीं है। और ये स्टूपिड, पीछे बैठो। अब जब सामने उसकी चीज रखी हो कैसे बैठ सिट जाए? डाउन। मुझे लग रहा है मैंने इसको ना एक तोड़ के दे दिया। हाँ बस, वेरी गुड, अब देती हूँ। ये लो
इतने इतने पीसेस देती हूँ मैं, छोटे छोटे, क्योंकि इनके शिद्दू के टीथ बहुत छोटे छोटे होते हैं, नन्नू नन्नू। ये क्यूटी बच्चा। सब लोग कहते हैं डुल्लू को ज्यादा दिखाया करो, तो हम डुल्लू को दिखाते हैं, हमारा क्यूट सा बाबू। अब हम दिखाएंगे कि डुल्लू की ग्रूमिंग कैसे होती है। अभी जल्दी में जब भी टाइम मिलेगा हम डुल्लू की ग्रूमिंग कराने चलेंगे। हाँ डुल्ला, वहां जाके बेचारा शिवर करने लगता है। अब समझने लगा ना वो मेरे को क्यों ले जाते हैं। तब तो ये छोटा था इसलिए समझ नहीं पता था, अभी थोड़ा थोड़ा इसमें घूमी इसकी बुद्धि का विकास हुआ है तो ये समझने लगा। घूमी का प्रोग्राम बन रहा है किसका? सबका। कहाँ? देखो किसका? हम सब चलेंगे घूमे करने, क्या कह रही हूँ मैं? घूमने आपने कहा ना घूम भी कर रहे हो, तो मैं कंफ्यूज हो गई। दोस्तों ट्रिप प्लान हो रहा है, इकट्ठे जाने वाले हैं सब। इस बार तो डैडी ने भी कह दिया कि इकट्ठे चलेंगे, वरना डैडी ना यूजुअली अकेले ही सोलो ट्रिप पे निकल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे पहले ना आपको डैडी की ना पिक्चर्स दिखाऊंगी, अगर आप कमेंट्स करके बोलेगा कि दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं या क्या करूं, ठीक है? क्योंकि ना डैडी राइडर थे, अभी भी हैं अपने जमाने के, और माँ यजदी चलाती थी भाई। माँ बुलेट भी चलाती। माँ सबसे पहले आप पहली महिला हो जिसने यजदी चलाई। बुलेट भी पहले ही चलाई है, मैं बोले शहर में पहली बुलेट। माँ की बहुत कहानियां हैं, बहुत। एक बात तो माँ कॉमन है, आप भी स्पोर्ट्स में रहे हो, मैं भी, बट मैं थोड़ा कम में खेली हूँ, माँ तो ज्यादा खेली है। बहुत बहुत। मैं अपने स्कूल में मेरे को वो मिला था ट्रॉफी 2013 में मिली थी माँ मुझे, और उसी सेम ईयर में पापा को इलेक्शन का अवार्ड मिला था। सेम 2 ट्रॉफी आई थी घर पे। देखो तो चालू है ये, अभी से ये देखो जंप करके खत्म हो गई मेरी बाबू, खत्म हो गई मेरी बच्चा, खत्म हो गई। इसको मसाज कराने में बहुत मजा आता है। मतलब पेट्स के साथ क्या चीज़ है, पेट्स के साथ क्या होता है कि जैसे इनको मसाज करोगे ना आप यहाँ, ठीक है? ये अरे डुला नीचे करो सर, दिखा तो दे सबको। ये एरिया जो होता है ना, ये यहाँ मसाज करनी चाहिए इनको, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और हमारा डुला सो जाता है, हमारा डुला छो जाता है। लो दोस्तों आज बने हैं कढ़ी चावल चपाती। माँ कढ़ी कितने टाइम बाद खा रहे होंगे हम? बहुत टाइम बाद कढ़ी खा रही हूँ मैं अब, मतलब बहुत इन द सेंस महीने, मतलब जब से आए तब से कढ़ी खाई है हमने, तो शादी हुई है। बनी थी। हाँ तो मतलब शादी से पहले बनी थी, जब घर पे भी आई थी तब बनाई थी डैडी ने। डैडी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है भाई, डैडी के हाथों का जवाब नहीं। नहीं सिर्फ सब्जियां। हाँ मतलब सॉरी सब्जियाँ, डैडी को चपाती बनानी, सिर्फ सब्जी बनानी आती है, बनानी भी नहीं आती, वो चाय भी नहीं आती, बट सब्जी डैडी इतनी डिलीशियस बनाते ना, बहुत ही अच्छी। जैसे पापा को चपाती बढ़िया बनाने आती है, पापा अगर सब्जी बना देते हैं ना तो पापा कभी कभी बहुत रेयर बनाता है, डैडी तो फिर भी शौक से बना देते हैं। पापा जब शौक से बनाते हैं ना बहुत रेयर, मतलब साल में 1 बारी बना दी, बट वो भी अच्छी बनाते हैं, बट स्पाइसी बना देते हैं पापा। और चपाती बहुत बढ़िया बनाता है, पापा का बिल उठता नहीं है। उनका वाह पापा यू आर टैलेंटेड। पापा देख रहे होंगे व्लॉग। हाँ, और वो भी आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपका इतना प्यार मिलता रहा, इतना रिकॉग्निशन मिलता रहा, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। दूसरों की नज़रों में भी हम लोग सामने आए, और बहुत ऑनरेबल गेस्ट थे वहाँ पे, तो सबसे मिलके अच्छा लगा। बहुत ही सब लोग ग्राउंडेड थे, और बहुत सारे क्रिएटर्स भी थे, सबसे मिलके अच्छा लगा। और ब्लॉग आपने देखा ही होगा, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो में भी, और भूलिएगा नहीं, अगर एंड तक आप ब्लॉग देखा है और लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और कल से ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि एक तो बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं हमारी फैमिली में, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो इसलिए और बूस्ट मिलता है हमें कि हम और मेहनत करें। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए और कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, और माँ को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। और शुभ रात्रि। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।